15 अगस्त देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आइडियल इंग्लिश स्कूल के विद्यार्थियों ने भारत की ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित आकर्षक प्रदर्शन प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। विद्यालय के नन्हे विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर सरल एवं प्रभावी भाषा में जानकारी देकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मेलघाट टाइगर रिजर्व, ताजमहल, इसरो सेंटर, शून्य की खोज, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज, लाल किला तथा केरल स्थित ऐतिहासिक मस्जिद सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। क्या आप जानते हैं कौन सा टाइगर रिजर्व है? आप बताइए। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ये मेलघाट टाइगर रिजर्व, आइए इसके बारे में जानते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट सातपुरा माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। इंडिया में टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए 1973 में स्टार्ट हुआ था। मेलघाट का टाइगर का मेन एम है टाइगर को प्रोटेक्ट करना और बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना। सो मेलघाट एक फॉरेस्ट नहीं बल्कि हमारे का एक एग्जाम्पल है। ये जीरो है। आइए मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जिसे आप सिर्फ एक जीरो समझते हैं, वही दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज में से एक है। हजारों साल पहले मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने दुनिया को जीरो पर कंसेप्ट दिया। मोबाइल, कंप्यूटर, बैंकिंग, साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी सब जीरो पर डिपेंड करता है। जीरो के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। यहाँ तक कि मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब जीरो के बिना इनकम्प्लीट है। लोग समझते हैं जीरो का मीनिंग नथिंग या कुछ भी नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स में जीरो के बिना कैलकुलेशन और मॉडर्न मैथमेटिक्स पर मैचिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। देखा जाए तो जीरो के बिना 10 वन बन जाता है, 100 वन बनने से 18 भी वन बन जाता है। इसीलिए अपने देश के अचीवमेंट्स को जाना और उस पर गर्व करना हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। जी जरूर। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1622 में शुरू करवाया था और इसे पूरा होने में लगभग 22 साल लगे हैं। ताजमहल पूरी तरह व्हाइट मार्बल से बना है। इसकी खूबसूरत नक्काशी और सुंदर डिजाइन दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। इसके दीवारों और दरवाजों पर कुरान शरीफ की आयतें बड़ी ही खूबसूरत कैलीग्राफी में लिखी हुई है, जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। ताजमहल मुगल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। इसके बड़े गुंबद, चार मीनारे और सुंदर बगीचे इसे और भी खास बना देते हैं। हर साल लाखों टूरिस्ट इसे देखने भारत आते हैं। ताजमहल भारत की कला, इतिहास और शानदार वास्तुकला का एक अनमोल खजाना है। हमें अपनी इस धरोहर पर गर्व है। So, Taj Mahal is not just a monument, but is a masterpiece of an Indian heritage and one of the new 7 wonders of the world. Thank you. विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, स्पष्ट उच्चारण और विषय की समझ ने उपस्थित अभिभावकों एवं अतिथियों को प्रभावित किया। विद्यालय के इस अभिनव उपक्रम की सभी ने सराहना की। कम समय में आइडियल इंग्लिश स्कूल ने अपने नवीन शैक्षणिक उपक्रमों, होनहार विद्यार्थियों, अनुभवी एवं उच्च शिक्षित शिक्षकों तथा दूरदर्शी एवं सर्वगुण संपन्न संचालक मंडल के कुशल मार्गदर्शन से पूरे मेलघाट क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। विद्यालय केवल शैक्षणिक गुणवत्ता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। ये इसरो का हेडक्वार्टर है जो बेंगलुरु और कर्नाटक में प्रेजेंट है। इसरो का मेन एम स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करके इंडिया के डेवलपमेंट में हेल्प करना। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में स्टैब्लिश हुआ और इसके पहले चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई को बनाया गया। उन्होंने इंडिया में स्पेस रिसर्च को डेवलप करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे आपको पता है, इसरो का काम सैटेलाइट, रॉकेट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है। इसके सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन, फोरकास्टिंग, नेविगेशन, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और एजुकेशन जैसे एरियाज में यूजफुल हो। इसरो ने कई सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट किए हैं। चंद्रयान 1 ने मून पर वाटर मॉलिक्यूल्स को इमिटेंस करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। चंद्रयान 3 ने 2023 में मून के साउथर्न पोलर रीजन के पास सॉफ्ट लैंडिंग करके हिस्ट्री क्रिएट की। आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर मिशन है। स्पेशली सोलर एटमॉस्फेयर और सोलर एक्टिविटीज को समझना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
यह है चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर के रसिक डिस्ट्रिक्ट में चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये इंडियन रेलवे यानी यूएस डायरेक्ट प्रोजेक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी सबसे स्पेशल बात यह है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। इसे बनाने के लिए 28,000 टन स्टील यूज हुआ था, जिससे कि अर्थक्वेक, एक्सट्रीम वेदर और यहाँ तक कि 260 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड को भी हैंडल कर सकता है। इसका मेन आर्क स्टील से बना है और इसे जम्मू एंड कश्मीर को रेलवे से कनेक्टिविटी देने के लिए बनाया गया था, जिससे ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन दोनों भी इजी होंगे। तो चिनाब ब्रिज इंडिया हमें ये सिखाते हैं कि डिफिकल्ट कंडीशंस में भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी से सब कुछ पॉसिबल है। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम ने विद्यार्थियों में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना को और अधिक मजबूत किया। इस स्पर्धा में उजैब खान, उमेर खान, माहिन सैयद राज, तुबा फातिमा सैयद, हुमेरा नसीर कुरैशी, अजल्फा मरियम, अनाया सैयद जाकिर, झारा मोहसिन मारकानी, आयजा मोहम्मद हनीफ ने सहभाग लिया। जमीउल फुतूह मरकज नॉलेज सिटी कोझिकोड केरला में लोकेटेड है। ये मस्जिद अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और लार्ज स्पेस के लिए फेमस है। जमीउल फुतूह की फाउंडेशन शेख अबू बकर अहमद, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया के विजन के अंडर हुई। इसमें लार्ज डोम, स्मॉलर डोम और टॉल मीनारे और ब्यूटीफुल आर्ट्स है। ये मरकज नॉलेज सिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जमीउल फुतूह एक ब्यूटीफुल मस्जिद है जो नमाज, इस्लाम, एजुकेशन एंड इंडियन आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन दिखाती है। थैंक यू। ये रेड फोर्ट है और इसे मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया है और ये में रेड स्टोन से बना है और इसका कंस्ट्रक्शन 1638 में स्टार्ट हुआ और अराउंड 1648 में कंप्लीट हुआ और इसे मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया है और इसका एक पर्शियन नाम भी था किले मुबारक भी था। रेड फोर्ट एंड इंडिपेंडेंस। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जी जवाहरलाल नेहरू ने पहला तिरंगा लहराया था। हर साल को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी झंडा लहराते और पूरे नेशन को एड्रेस करते। ये सिर्फ एक किला नहीं, हमारे देश की आज़ादी और शान की निशानी है। थैंक यू। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद, विदर्भ न्यूज धारणी।